मरकज को मनाही, लेकिन कुंभ पर यह नियम लागू नहीं, ऐसा क्यों है? निजामुद्दीन मरकज में नमाज के लिए पाबंदी लगी है। 200 लोगों की लिस्ट देने को कहा गया है। एक समय पर 20 को नमाज पढ़ने की इजाजत है वहां पर। अगर आपको याद हो, पिछले साल से ही यह स्थिति वहां पर बनी हुई थी, जब सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह वहां देखा गया था कि सब लोग वहां पर एकत्रित थे, कुछ लोग बाहर से आए और वो वायरस उन्होंने वहां पर फैला दिया। उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ। अब इस बीच एक पिटीशन है जिसमें कुछ कुछ बोला गया है, लेकिन हम दो धर्मों के दो अलग अलग तरीके से जो निपटने का प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। मरकज को मनाही, हाईकोर्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या बोला, आइए वो आपको बताते हैं। मरकज में नमाज की पाबंदी में ढील दें, ऐसा वक्फ बोर्ड ने कहा है। उनका कहना है कि 200 लोगों की लिस्ट बनाना अभी मुश्किल है। अब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को क्या बोला है? उनका यह कहना है कि क्या सभी धार्मिक स्थलों के लिए ऐसी पाबंदी है? कोर्ट ने यह चीज केंद्र से पूछा है। 200 लोगों की सूची दी जाए, यह स्वीकार्य नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट से केंद्र सरकार ने क्या कहा। उनका यह कहना है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत यह पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसको कहते हैं DDMA। सभी धार्मिक जमावड़ों पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि यह नियम सिर्फ एक धर्म विशेष पर लागू हो रहा है? यह जो केंद्र सरकार ने अदालत में बोला है, क्या यह चीज कुंभ पर लागू नहीं होती? अब ठीक है, अलग अलग राज्यों का मामला है, हम कतई ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि जमावड़ा हो या मरकजी मस्जिद में भी ढील दे दी जाए, नहीं दी जाए। उसी तरीके से कुंभ में भी ढील नहीं होनी चाहिए। वहां क्यों इस तरीके की ढील है? देखिए मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हर रोज लाखों लोग आ रहे हैं। अब तक 3 शाही स्नान हो चुके हैं और पिछले 2 दिन में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु पॉजिटिव हो चुके हैं। और आपको कोरोना वायरस के बारे में एक और चीज बता दें, आज अगर कोई आदमी संक्रमित होगा तो उसकी रिपोर्ट आज से 1 हफ्ते बाद आएगी, क्योंकि शरीर में इतना समय लगता है कोरोना वायरस को होने में। यानी कि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसको संक्रमण में बदलने में या पॉजिटिव होने में 1 हफ्ता लगता है। तो 1 हफ्ते बाद हमको पता चलेगा कि हरिद्वार में असल में स्थिति क्या है, कि यह इतना बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट वहां पर चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी जमावड़ा रोकने के लिए कई नियम लगाए गए हैं, लेकिन वो नियम फेल हो गए। कुछ तो ये भी कह रहे थे उत्तराखंड की पुलिस की हमारे पास स्पेशल कंप्यूटर और स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे हम कैमरा जूम करके देख लेंगे किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना है। आप ढूंढ ही लीजिए इस भीड़ में तो जाने। तो कुंभ की तुलना बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि मरकज से नहीं करनी चाहिए, और उसमें प्रमुख हैं तीरथ सिंह रावत, जिनका यह कहना है कि आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। वो एक बंद कमरे में था, ये खुली जगह हो रहा है, तो यहां पर घूमने फिरने की जगह ज्यादा है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, उनको भी कोरोना हो गया है। हरिद्वार कुंभ से लौटे अखिलेश यादव को कोरोना हो गया है। पूर्व सीएम जो हैं अखिलेश, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात भी की थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक बात बोली जा रही है और दूसरी तरफ दूसरी बात बोली जा रही है। ऐसा क्यों? तो क्या मरकज को रोका और कुंभ को नहीं रोका?